कभी मौका मिले बुझदिलो, कभी मौका मिले तो तुम एक काम करना, कभी बागेश्वर धाम जाना और वहां धीरेन्द्र कृष्ण से नहीं मिलना, वहां तुम धीरेन्द्र कृष्ण नामक व्यक्ति से नहीं मिलना, सीधा मंदिर चढ़ जाना, हाथ में नारियल लेना और उस लाल लाल बजरंगबली को देखना और कह देना बस खत्म, आज से तू हमारा और हम तुम्हारे। हम भी किसी दरबार में गए थे जिसका नाम बागेश्वर था। हमारे सामने भी एक गुरु बैठा था जिसका नाम दादा गुरु है और वो गद्दी पर बैठा था। हम भी तुम्हारी भांति रोते हुए गए थे, लेकिन धन्य है गुरु। गुरु ने क्या किया, हमारे हाथ पकड़ा और बालाजी के चरणों में रख दिया। बोले जा इससे मांग ले, तुझे मुझसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर क्या हो गया चमत्कार, गए थे अर्जी लगाने और लगाने लगे सबकी अर्जियां। हम भी तुम्हारी भांति हाथ जोड़ करके गए थे, हम भी तुम्हारी भांति अर्जी लगाने गए थे। और हम जिस जगह पर बैठे इस जगह पर भी हमारे सामने कोई बैठा था, वो कोई और नहीं हमारा गुरु सदगुरु, हमारा दादा गुरु बैठा था। हम भी तुम्हारी भांति इस दरबार में अर्जी कर्ता के रूप में गए थे। हम निज अनुभव बता रहे हैं, हम भी तुम्हारी भांति कुछ मांगने गए थे। अंतर इतना है कि तुम आए हो, तुम्हारी समस्या क्या है, कुछ नहीं। तुम्हारी दो ही पीड़ा होगी, चार पीड़ाएं होगी। लड़की की नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, रोग खत्म हो जाए, घर में बीमारियां ना रहे, कलेश शांत हो जाए, पति बात मानने लगे, पत्नी सुधर जाए, मकान बन जाए, धन की दिक्कत दूर हो जाए, यश कीर्ति बढ़ जाए। इससे ज्यादा तुम मांगते भी तो नहीं हो। कितने गुरु बदलोगे, कितने गुरुओं को तुम्हारा माथा छिलने लगा, तुम्हारा जमीर जवाब देने लगा। तुम्हें भी कभी कभी लगता भगवान है भी कि नहीं है, भगवान सुनता कि नहीं सुनता। अरे दरअसल तुमने ट्रैक ही गलत पकड़ा, दरअसल तुम्हारी मति मारी गई। तुम इन गुरुओं के चक्कर में अपने आप को धो रहे हो। गुरु होना चाहिए, तीन परमात्मा है संसार के, माँ बाप और गुरु, लेकिन गुरु 10 नहीं, गुरु एक होना चाहिए। कभी मौका मिले बुझदिलो, कभी मौका मिले तो तुम एक काम करना, कभी बागेश्वर धाम जाना और वहां धीरेन्द्र कृष्ण से नहीं मिलना, वहां तुम धीरेन्द्र कृष्ण नामक व्यक्ति से नहीं मिलना, सीधा मंदिर चढ़ जाना, हाथ में नारियल लेना और उस लाल लाल बजरंगबली को देखना और कह देना बस खत्म, आज से तू हमारा और हम तुम्हारे। हम भी किसी दरबार में गए थे जिसका नाम बागेश्वर था। हमारे सामने भी एक गुरु बैठा था जिसका नाम दादा गुरु है और वो गद्दी पर बैठा था। हम भी तुम्हारी भांति रोते हुए गए थे, लेकिन धन्य है गुरु। गुरु ने क्या किया, हमारे हाथ पकड़ा और बालाजी के चरणों में रख दिया। बोले जा इससे मांग ले, तुझे मुझसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर क्या हो गया चमत्कार, गए थे अर्जी लगाने और लगाने लगे सबकी अर्जियां।